जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम श्राद्ध पक्ष में कही जाने वाली दोदाबाई की कहानी लेकर आए हैं, जिसे श्राद्ध पक्ष में नित्य सुनने से पितरों को शांति मिलती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो के अंत तक पूरी कहानी सुने, जिससे पुण्य के फल की प्राप्ति होगी। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। दोदाबाई की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटी व बेटा थे। बेटी का नाम दोदाबाई था। घर में खूब धन धान्य था। एक दिन सेठ सेठानी चल बसे। उसके बाद जब श्राद्ध पक्ष आया, तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, मैं हरिद्वार जाऊं, तुम पीछे से मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवाना। सामान को जितना लेकर आ जाऊं, घी के डिब्बे, चावल का कट्टा आदि सब सामान घर लाकर रख दिया है। वह हरिद्वार चला गया। भाभी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा व इनकी बहन का नाम दोदा है। दोदा को भोजन ना करवाकर पौधा को भोजन करवा दूं। वह पौधा को 15 दिन तक का भोजन करने के लिए कहकर आ गई। दोदाबाई को काम करने व आटा पीसने के लिए बुलाया। दोदाबाई लकड़ी की बारी लेने रोज जाती थी। उसी से गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की बारी लाना छोड़ दिया। बच्चे कहने लगे, तुम तो ननिहाल चली जाती हो, हमारे लिए राब बनाने के लिए आटा कहाँ से लाओगी? माँ बोली कि मैं आटा पीसने जा रही हूँ। वहां से आटा छानने से हाथ भरेंगे व कपड़े भरेंगे। मैं घर आकर हाथ व कपड़े झटकूंगी। उससे जो आटा निकलेगा, उस आटे से राब बनाकर पिला दूंगी। भाभी ने दिन भर आटा पिसवाया। फिर कहा कि श्राद्ध का काम है, इसीलिए कपड़े झटक कर व हाथ धोकर जाना। माँ घर गई तो उस दिन बच्चे भूखे ही सो गए, क्योंकि ना तो कपड़े झटकने से आटा निकला और ना ही हाथ से लकड़ियों की बारी से भी गई। नहीं तो लकड़ियां बेचकर भी काम चला लेती थी। थोड़े दिन हुए कि भाभी ने कहा कि भाई साहब, आपके माँ बाप का दिन है, जो रसोई बनाने के लिए आना। बच्चे बोले कि माँ उस दिन तो भूखे सोए, आज भी क्या भूखा रखेगी? माँ बोली, नहीं, आज नाना नानी का श्राद्ध है। नाली के आगे कुल्हड़ियां रख देना। चावल व आटे से बड़े हाथ धोऊंगी तो नाले से कुल्हड़ियां भर जाएगी। उस पानी से शाम को घर आकर राब बनाकर पिला दूंगी। लड़का आकर कुल्हड़ियां रख देता है। अब भाभी दोदाबाई से कहती है, भाई साहब, श्राद्ध का काम है, इसीलिए चावल को बर्तन में धो लो व आटे के हाथ भी बर्तन में धो लो। नाली में हाथ धोना मत। बाईसा ने रसोई बना दी। ननंद बोली, जाऊं भाभी? भाभी बोली, हाँ जाओ, पर पेड़ हिले तब भोजन करने के लिए आ जाना। नदी के किनारे जाकर वह बैठ गई। पेड़ हिले ना, कोई वह भोजन करने के लिए जाए। शाम होने से वह घर गई तो बच्चों ने कहा कि माँ, नाली में पानी तो आया ही नहीं। वह बोली, क्या करूं बेटा? मामी ने हाथ बर्तन में धुला दिए। दोदाबाई जाते जाते नदी में से 7 कंकर लाई, हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दिया। बच्चे बोले कि माँ, भूख लगी है। माँ बोली कि बेटा, उबले जब डालूं। बच्चों को रोते रोते नींद आ गई। वह संभव भी रोई, आज मैंने गलती की। लकड़ियां की भारी लेकर आती तो बच्चों को चना लाकर राव करके तो पिला देती। इस तरह बिलखते बिलखते उसे नींद आ गई। इधर पितरों की अमावस्या आई। वह खूब रोने लगी। हरिद्वार में बाई तर्पण कर रहा था तो उस समय पानी में रक्त की बूंदें गिरने लगी। बाई ने ब्राह्मण से पूछा, जे क्या हो रहा है? ब्राह्मण ने बताया कि तेरे तन की सवा सनी कल्पी रोई है, इस कारण पानी लाल हो गया है। वह बोला, नहीं, मैं पत्नी को कहकर आया हूँ कि 15 दिन तक मेरी बहन को भोजन करवाना। महाराज, ये बात आपकी झूठी है। महाराज ने कहा कि नहीं माने तो तेरी इच्छा, बात तो यही है। बाई तर्पण करता करता उठ गया। वापिस घर आते समय रास्ते में रात हो गई। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। पीपल के ऊपर से
सारे पितर बात करने लगे। कोई कहने लगे कि मैंने तो लापसी खाई, किसी ने कहा चक्की खाई, तो किसी ने कहा कि घेवर खाई, पर सेठ सेठानी नहीं बोले। सभी पितरों ने मिलकर कहा कि आपने क्यों नहीं बोला, आपके घर में धन बहुत है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि धन तो बहुत है, परंतु मेरी सवासनी बहन बेटी ने भोजन नहीं किया, इस कारण हमको कुछ भी हाथ नहीं मिला। वह बाई नीचे सोता हुआ सुन रहा था। सारे पितर बोले कि हम सब मिलकर आपकी बेटी के जहाँ दान करने चलते हैं। हाथ में एक मुसल एक चिड़िया लेकर सभी पितर दोदाबाई के घर गए। चलते चलते बोलते जाते हैं कि खेम कुशल हाथ में मूसल। सब पितर दोदाबाई के घर का दरवाजा खुलवाते हैं। दोदाबाई दरवाजा खोलो। वह नींद में बोली कि वह मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं ना खोलूं। देवता ने कहा कि आप दरवाजा तो खोलो। उसने नींद में दरवाजा खोला। पितर चींटियों लेकर चारों ही कोनों में घूमे। 4 चोरू दन के निकले। एक चींटियों उसको दिया और कहा कि सुबह नहा धोकर चौका बर्तन करके यह चींटियों कढ़ाई में घुमा देना, तेरे मन पसंद का भोजन बन जाएगा। तुम और तेरे बच्चे भोजन करना। पितरों ने कहा कि तुम कल अपने घर में नाना पड़वा श्राद्ध करना और तुम ब्राह्मण भोजन करवाना, तेरे आनंद ही आनंद हो जाएंगे। सुबह दिन उगते ही वह उठी। 4 ही कोने में 4 चोरू दन के भरे पड़े थे। फिर उसने नहा धोकर चौका बर्तन किया, कढ़ाई में चींटियों घुमाया तो 32 सालना वह 36 भोजन हो गए। फिर संभव वह बच्चों ने भोजन किया और मन में सोचा कि पितर ने कहा कि नान श्राद्ध करना, नान श्राद्ध में पियर वालों को भोजन करवाना जरूरी है। फिर वह भाई भाभी को भोजन करने के कहने के लिए चली गई। उधर से उसका भाई भी घर पहुंच गया था। दोदाबाई ने भाभी से कहा कि मैं नान श्राद्ध कर रही हूँ, जो मेरे घर आप भोजन करने के लिए आना। भाभी ने कहा कि हाँ आ जाऊंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे तो बहुत बड़ा परिवार है। बाईसा ने कहा कि सभी को लेकर आप जरूर आना। नान श्राद्ध के दिन भाभी ने सभी से कहा कि चलो खाना खाने चलो। कल तो वह भूख से मर रही थी, लेकिन आज सभी को खाने के लिए न्योता देकर गई है। भोजन नहीं कराएगी तो मेला देखकर तो आएंगे। दोदाबाई को पितरों ने कहा। जैसे जैसे चींटियों घुमा दिया, जिससे खूब सारा भोजन बन गया। भाभी के परिवार ने खूब भोजन किया और खूब मौज मस्ती की। वह भोजन करके घर गए। दोदाबाई तो घर की साफ सफाई कर खा पी कर सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर से बुलावा आया, बाईसा आप सभी खाना खाने के लिए आना। दोदाबाई बच्चों को समझाकर लेकर गई। नन्हेहाल में भोजन नहीं करना, जेब से मेवा निकालकर खाना। बाईसा खाना खाने के लिए गई। भाभी ने बाजोट बिछाया, गादी बिछाई, थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोस कर लेकर आई। बाईसा ने कहा कि एक थाली और लाओ। भाभी बोली कि ज्यादा खाना नहीं परोसा है, इसमें से क्या निकालोगे? बाईसा आप तो भोजन करो। वह अपने सारे गहने उतार कर खाली थाली में रखती है और कहती है कि भोजन करो मेरे हार, भोजन करो मेरे डोरा कंठी, भोजन करो गोखरू चूड़ी, भोजन करो मेरे कुंजे अंगूठी। बच्चे भी जेब से मेवा निकालकर खाने लगे। भाभी कहने लगी कि बानू साहब पागल हो गए हैं, जे क्या कह रहे हैं? ननंद बोली कि हाँ भाभी, जे पागल हो गए हैं। आपने तो मेरे गहने को भोजन करने के लिए कहा, हमें भोजन करने के लिए नहीं कहा। वही दिन थे माँ बाप के श्राद्ध पर बर्तन में हाथ धुलाए, आज जे दिन है। बाई सब देख सुन रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। बाईसा अपने घर गए। पीछे से बाई पत्नी से कहता है कि तेरे पिता के घर तो आग लग गई, कुछ ना कुछ डाल कर दे। खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मैं पहुंचा कराऊं। मैं बोली गाड़ी लाओ, उसमें सामान भरवा दूं। गेहूं की बोरी ऊपर घी की चरी रख दी, गुड़ की बेलियों पर ही कपड़े रख दिए। एक हीरो का कुलड़िया भरकर अपने बेटे को दिया कि नानी जी को ले जाकर देना और किसी को मत देना। गाड़ी लेकर बाई दोदाबाई के घर गया। रास्ते में बेटे ने कहा कि पिताजी जय तो दोदा बुआ का घर आया है, ननियाल नहीं आया। बाई कहता है कि बहन
मुझे प्यास लगी है, दरवाजा खोलो। बहन ने दरवाजा खोला। बाई गाड़ी में भरा हुआ सामान बहन के घर खाली कर देता है। घी गुड़ के डब्बे रख दिए। रुपये पैसे का कुलड़ा बेटे से छीनकर बहन को दे दिया और बीती बातों के लिए क्षमा मांगी। बेटा भागता हुआ माँ के पास गया। बोला, माँ पिताजी तो गाड़ी नाना के घर नहीं लेकर गए, वह तो दोदा बुआ के घर लेकर गए हैं। जय सुनकर भाभी घर में झाड़ू निकालती हुई छाती कूटने लगी। गेहूं की गाड़ी गोगा की छाती में दम, घी का गड़ा दोदा की छाती में दम, गुड़ की बेली दोदा की छाती में दम। दोदा के बाई ने देखा पर परवाह नहीं की। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अपने पति से कहती है कि मेरी आंखों में दर्द है, इसीलिए आपकी बहन बांजी को लेकर आओ, सफेद उड़ाकर लाओ, सिर मुंडवाकर काले हाथ पैर कर गधे पर बिठा कर लाओ। जे मैं देखूंगी तब मेरी आंखें ठीक होगी। बाई भी कम नहीं था, वह ससुराल जाकर उदास होकर बैठ गया। वहां सभी पूछने लगे कि आज कंवर साहब कैसे आए, वह उदास क्यों है। जब वह कहता है कि आपकी बेटी की आंखें दर्द हो रही है, उसने कहा है कि मेरे भाई व पिता को काला हाथ पैर करके सिर मुंडवाकर सफेद कपड़ा उड़ाकर गधे के ऊपर बिठाकर गाजे बाजे के साथ लाओ। जब आपकी बेटी की आंखें ठीक होगी, वह सभी तैयार होकर गधे के ऊपर बैठकर गाजे बाजे से रवाना हो गए। गाजे बाजे की आवाज सुनकर वह जल्दी से उठकर बाहर देखने आई तो भाई बोला, देख बंदा की चेरी, अम्मा तेरी के मेरी। जे देखकर वह बहुत दुखी हुई, पर वह चुप नहीं रही। फिर एक दिन उसने कहा कि मेरी सखी शेली का व्रत है, इसलिए आप मुझे जंगल से एक डाली लाकर दो। वह डाली लाया तो डाली को चौक में लगाकर पूजा की। फिर बोली कि मैं आपको पूछती हूँ, शाखा शेली आप मर जाओ, सासू दो नंदोली। जय देख बाई ने कहा, तेरी तरह मेरे भी उब खटाला का व्रत है। वह दिन भर भूखा रहा, फिर जंगल में से डाली लाया और उसी तरह चौक में लगाकर कहा कि मैं आपको पूछता हूँ, उब खटाला मरना ससुर दो साला। उसकी पत्नी बोली, आप मेरे बाप भाई को क्यों मार रहे हो। तब वह गुस्से में लकड़ी लेकर चोटी पकड़कर धमकाता है कि तुम कहती हो कि मेरी बहन को 15 दिन तक श्राद्ध में भोजन करवाया, तुम इतनी झूठ क्यों बोली। मैं सब जानता हूँ। जब मैं वहां पर तर्पण कर रहा था तब पानी रक्त से लाल हो गया। तुमने ऐसा काम क्यों किया। मेरे सारे पितर भूखे ही रह गए। फिर उसने पांव पकड़कर माफी मांगी, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तो दोस्तों, सभी लोगों को चाहिए कि श्राद्ध पक्ष में बहन, बेटी और बांजी को भोजन अवश्य कराए, जिससे उनके पितरों को शांति और मुक्ति प्राप्त हो। तो दोस्तों, हम यही आशा करते हैं कि हे पितरेश्वर, जैसे आपने दोदाबाई के आनंद मंगल किया, सबके घर आनंद मंगल करना। बोलियो पितरेश्वर की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।